अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में वादी पंजशेर और अफ़गानिस्तान की लेटेस्ट सिचुएशन के हवाले से चंद पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, तालिबान और तालिबान की हुकूमत और तालिबान की कामयाबियाँ पूरी दुनिया के और यूरोपीय ममालिक के आसाब पे सवार हो चुकी हैं। चुनाचे आप देख लें कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने अपने असासे जो अफ़गानिस्तान में थे वो मुंजमद कर दिए हैं, अकाउंट्स जो हैं वो मुंजमद कर दिए हैं। गोया जो असासे और जो पैसे अफ़गानिस्तान की मलकियत हैं अब तालिबान वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इस सूरत हाल का भी नाजरीन हल निकल आया है और चीन ने इस मुश्किल सूरत हाल में बहुत बड़ी मदद की है अफ़गानिस्तान के तालिबान की। नाज़रीन, उन्होंने बहुत बड़ा मालियाती पैकेज दिया है तालिबान को और ये मैं कंफर्म्ड ख़बर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और इससे भी आगे चले नाज़रीन कि मुझे लगता है कि अहमद मसूद ने तालिबान के साथ हाथ किया है, तालिबान को धोखा दिया है, जो कि उनकी हमेशा से तारीख़ रही है। लेकिन अब तालिबान ने मुहासरा कर लिया है वादी पंजशेर का, और जो 3 अज़ला हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और पंजशेर को फ़तह करने के लिए वो 3 अज़ला जो कि पंजशेर के इर्द गिर्द वाक़े हैं वो फ़तह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अब ख़बरें ये भी आ रही हैं कि पंजशेर के बिल्कुल सामने जो है 4 जो बड़ी पहाड़ियाँ हैं या जो चोटियाँ हैं उस पर भी तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। नाज़रीन, एक बात हमेशा अपने जहन में रखें कि इस जंग की सूरत हाल में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, अमेरिका से भी ज़्यादा अगर तकलीफ़ किसी को हो रही है तो वो भारत है। और इसलिए भारत जो है अपने मीडिया के ज़रिए और अपने वफ़ादारों के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें प्रोपेगेट करता रहता है, प्रोपेगंडा करता रहता है कि जैसे तालिबान का बहुत ज़्यादा जानी व माली नुकसान हुआ हो। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट जो हमने कन्फर्म किया है ज़राए से वो ये है कि तालिबान ने फ़िलहाल मुहासरा किया है, पेशकदमी आगे की तरफ वो नहीं कर रहे, अंदर की तरफ। और तालिबान के बकौल वो हथियार डालने का इन्हें मौका देना चाहते हैं ताकि खून रेजी से बचा जा सके। लिहाजा ये सबसे बेहतरीन हिकमत अमली है और ये जो हिकमत अमली पंजशेर की तरफ आगे पेशकदमी करने की, अतराफ़ के अज़ला पे कब्ज़ा करने की, पहाड़ियों पे कब्ज़ा करने की और सब्र और तहम्मुल से काम लेने की जो हिकमत अमली है ये कारी फसीहुद्दीन जो तालिबान के कमांडर हैं उन्होंने मुरतब की है और उन्हें इस हिकमत अमली के हवाले से बहुत ज़्यादा सराहा भी जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन आप देख लें कि अहमद मसूद जो कि अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, उन्होंने कई किस्म के बयानात दिए, पूरे ग्रुप समेत तालिबान की हिमायत का ऐलान किया पहले। लेकिन उन्होंने एक आर्टिकल भी इन पैरेलल वाशिंगटन पोस्ट में लिखा कि अगर अमेरिका हमारी मदद करना चाहे तो हम तालिबान के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कंफ्यूज किस्म की स्ट्रेटजी अडॉप्ट की या कंफ्यूज करने के लिए शायद ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। लेकिन अब वो उनका बचना मुश्किल नज़र आ रहा है। गो के कुछ वक्त लग सकता है, जोग्राफिकल पोजीशन की वजह से उनको एडवांटेज हासिल है, मिलिटरीली पावर जो है वो तालिबान के पास ज़्यादा है, लेकिन जोग्राफियाई पोजीशन की वजह से चूँकि चारों तरफ से वो बहुत बुलंद चोटियां हैं और उस पे उनके जंगजू बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली कुछ मज़ाहमत का सामना तालिबान को करना पड़ सकता है। नाजरीन, अमरुल्लाह सालेह ने जो एक ट्वीट किया था कि हमने 300 तालिबान को मार दिया है वो महज फेक है। किसी भी मुसद्दिक़ा ज़रिए ने इसकी तस्दीक नहीं की है कि 300 तालिबान को मार दिया गया है। फैक्ट ये है कि 3 अज़ला जो अतराफ़ के थे उस पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। मसूद फाउंडेशन के जो एडवाइज़र हैं कमाल आलम, उसने भी इस बात की तस्दीक की है कि जो आस पास के अज़ला हैं उस पर तालिबान काबिज़ हो चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमरुल्लाह सालेह जो है वो ये जंग चाहते हैं, उस पर पूरी ज़िंदगी इन्वेस्टमेंट की है भारत ने। और अहमद मसूद जो है वह अब भी मुज़ाकरात के हामी हैं, यानी अभी भी कंफ्यूज किस्म के सिग्नल्स वहाँ से दिए जा रहे हैं ताकि अगर मुश्किल वक्त उन पर आता है तो ये रहम दिली का कि वो किया जा सके, एक्सपेक्ट की जा सके तालिबान की तरफ से और ये दलील दी जा सके
कि हम तो जंग नहीं चाह रहे थे, लेकिन बहरहाल अली मज़ारी जो कि तर्जुमान हैं उस ग्रुप के, अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले ग्रुप के तर्जुमान हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है ANP को, और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास 9000 जंगजू मौजूद हैं, और इसके अलावा हिलमंद में जो कमांडर्स हथियार डाल चुके थे वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और इस तरह वो कह रहे हैं कि हम 40,000 तक जंगजुओं की तादाद पहुँचाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है नाजरीन कि जो कमांडर हिलमंद में हथियार डाल चुके हों बग़ैर मज़ाहमत किए, तो वो कमांडर जो है अब पंजशेर में जाके क्या गुल खिला सकते हैं। तालिबान के लिए नाजरीन जो पंजशेर है उसको फ़तह करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि पंजशेर जो है वो गढ़ बन रहा है उन लोगों का जो तालिबान के ख़िलाफ़ मज़ामत करना चाहते हैं और अफ़गानिस्तान में बदअमनी और इंतशार फैलाना चाहते हैं। नाज़रीन, एक डेवलपमेंट और हुई है, दो डेवलपमेंट्स हुई हैं कि रूसी सदर पुतिन ने ये पैगाम भिजवाया है कि हम अपनी ट्रूप्स और एम्यूनेशन जो है वो बेच सकते हैं, तालिबान को दे सकते हैं, क्योंकि जो रूस, ईरान, चीन और पाकिस्तान, ये आप जहन में रखिएगा कि ये जो बड़ी ताकतें हैं, जो नेटो के ममालिक थे, 40 और 42 के करीब ममालिक थे, जिन्होंने अफ़गानिस्तान का अमन बर्बाद कर दिया, बल्कि इस पूरे खित्ते का अमन बर्बाद किए रखा, वो अब उन्हें रिप्लेस करना चाहते हैं। तो रूसी सदर की तरफ से ये बड़ी ऑफ़र है, लेकिन उनका ये भी कहना था कि तालिबान ने चूँकि फ़िलहाल हमसे मदद तलब नहीं की है, यानी कि तालिबान ने नहीं कहा और तालिबान को फ़िलहाल ज़रूरत भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ईरान की तरफ से भी कुछ ऐसा ही मुजाहरा किया गया है कि तालिबान ने पेट्रोल के शार्टेज के ख़दशे के पेश नज़र ईरान से रब्ता किया, क्योंकि सऊदी अरब और UAE वो तो अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं, हत्ता कि UAE ने तो अशरफ गनी को पनाह दी हुई है। तो डेफिनेटली वो तालिबान की तेल के सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकेंगे, ना ही कोई मदद करना चाहेंगे, ना ही उनकी इतनी जुर्रत हो सकती है। तो तालिबान ने उनसे रब्ता किया ईरान से कि तेल भिजवाया जाए, पेट्रोल भिजवाया जाए मेहरबानी करके। लिहाजा फिर मुज़ाकरात हुए, टैरिफ का मसला था, लेकिन वो मसला सेटल्ड हो गया और ईरान ने भी पेट्रोल जो है वो फराहम किया है तालिबान को, और तालिबान ने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे ये इक़दाम उठाया है कि अगर जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती है या तवालत इख्तियार करती है तो हमें किसी किस्म की कमी ना हो, किसी चीज़ की किल्लत का सामना ना हो। नाज़रीन, ये याद रखें कि जो कहा जाता है कि पंजशेर को जब रशिया ने फ़तह किया था अफ़गानिस्तान को, उस वक्त भी कब्ज़ा नहीं किया जा सका, और जब तालिबान की गुज़श्ता हुकूमत थी मुल्ला उमर की सरबराही में, उस वक्त भी पंजशेर को ज़ेर नहीं किया जा सका था। लेकिन अब कम्युनिकेशन लाइन उनकी कट चुकी है, कोई मुल्क इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। माजी में जो है वो ईरान इसकी मदद करता रहा है, पंजशेर और शुमाली अफ़गानिस्तान के जो जंगजू थे, लेकिन अब ईरान भी उनकी मदद नहीं कर रहा और वो तालिबान की हिमायत में मौजूद है, क्योंकि ये एक ब्लॉक बनने जा रहा है इस हवाले से। और डेफिनेटली हर मुल्क का ये हक़ होता है कि वो अपने पड़ोस में अमन का ख्वाह हो और अमन की ख्वाहिश हो। डेफिनेटली उसके साथ डायरेक्टली उनके तिजारती ताल्लुकात जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं। नाजरीन, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, यकीनन एक ही वीडियो में उन तमाम डेवलपमेंट्स का अहाता करना मुमकिन नहीं है। तो वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। फ़िल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।